गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है ये, क्योंकि करंटली हमारे चैनल को मतलब खुदा हमारे ऊपर मेहरबान हो रखे हैं कि इंटेल और एएमडी दोनों ही तरफ से हमें लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने का मौका मिला, उनको बेंचमार्क करने का मौका मिला। और आज हम आपके पास लेकर आ गए हैं इंटेल के न्यूली लॉन्च प्रोसेसर्स, उनके रैप्टर लेक टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले उनके फ्लैगशिप मॉडल इंटेल i9 13900K का पूरा फुल टू आपको बेंचमार्क एंड रिव्यू देखने को मिलेगा। क्या इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, किस टाइप के आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, और फाइनली इंटेल अपने रैप्टर लेक टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी 13th जनरेशन के साथ क्या क्या नए एडवांसमेंट्स लेकर आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एक पीसी टेक एंथुसियास्ट हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। भरपूर बेंचमार्क्स होने वाले हैं AMD के Ryzen 7000 सीरीज के फ्लैगशिप मॉडल को, और इंटेल का जो ऑब्वियसली 13900K है उसको हम पूरी अच्छी तरह से कंपेयर करेंगे, बेंचमार्क रिजल्ट शेयर करेंगे, और इनफैक्ट जो उनकी 12th जनरेशन है उसके भी बेंचमार्क्स आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग को बेटर आइडिया पता चले कि जो जंप है एक्चुअली में इंटेल की 13th जनरेशन का कितना ऑसम है गाइस। उससे पहले वीडियो एक छोटा सा लाइक एम रहता है, वीडियो को जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। अगर चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही अमेजिंग आगे तो अभी तो 13900K है, 13600K 700K सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। वीडियोस लगभग शूट हो गई है, बट आप कैसे देखोगे? जब आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऐसी अमेजिंग वीडियोस और कंटेंट हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर। पहले तो मैं MSI का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि MSI ने ही मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स अरेंज कर दिए ताकि मैं उनको टेस्ट कर पाऊं और आपके सामने ये सारे बेंचमार्क्स रख पाऊं। तो जो भी हम इसमें टेस्टमेंट्स यूज करने वाले हैं वो सारे प्रोडक्ट्स MSI के होने वाले हैं। एंड मैं गाइस फ्रैंकली बता देता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे उन्होंने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए, बट द प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली वेरी टॉप नॉच। मतलब जो भी, चाहे लिक्विड कूलर्स हो या पावर सप्लाईज हो या ग्राफिक कार्ड ही क्यों ना हो, जो हमने इस पूरे पीसी बिल्ड में यूज किया है, अमेजिंग गाइस। मतलब दैट वाज जॉ ड्रॉपिंगली अमेजिंग। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बर्थडे बॉय तो 13900K है, मतलब जन्म तो आज 13900K का हो रहा है, तो बात तो उसी के बारे में करेंगे। तो इंटेल ने अपनी 13th जनरेशन के साथ क्या क्या नया किया है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वील जंप बैक टू द बेंचमार्क। अगर हम इंटेल की 12th जनरेशन और 13th जनरेशन को कंपेयर करें, तो जैसा इंटेल क्लेम करता आ रहा था अभी तक कि इंटेल की 12th और 13th जनरेशन के अंदर सिंगल थ्रेडेड और थ्रेडेड परफॉर्मेंसेस में मेजर बूस्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूं तो सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंसेस की बात करें तो 15% तक आपको परफॉर्मेंस गेन देखने को मिलेंगे, एंड मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंसेस जो है वो अराउंड 41% तक इंक्रीज होती नजर आ रही है। अब गाइस, ये ऐसा क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं कि इंटेल ने जो अपनी 12th और 13th जनरेशन के अंदर जो मेजर डिफरेंस डाला है वो है उनके कोर्स एंड थ्रेड काउंट्स। मतलब कि अब आपको पहले जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो डबल एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलेंगे, जिनको इंटेल के बारे में अभी तक नहीं पता। उन्होंने अपनी 12th जनरेशन के साथ परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स की एक नई कहानी शुरू कर दी थी, जिससे कि उनके प्रोसेसर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको काफी अच्छा बूस्ट मिला एज कंपेयर टू द कंपटीशन। AMD इंटेल काफी अच्छे प्राइसिंग पर बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर्स दे पा रहा है। तो अब फाइनली इंटेल ने अपनी 13th जनरेशन के साथ एक नया दाव खेला है। मतलब कि अब आपको फॉर एग्जांपल अगर i9 12900K में पहले आपको 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलते थे, तो 13th जनरेशन मतलब i9 13900K में आपको 16 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलेंगे। सो दिस क्यूमुलेट्स टू बी टोटल 24 थ्रेड्स। इसमें से 8 आपके परफॉर्मेंस कोर्स रहने वाले हैं एंड 16 एफिशिएंसी कोर्स रहने वाले हैं। मतलब 24 कोर्स और 32 थ्रेड का एक प्रोसेसर होने वाला है, एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग। मतलब थ्रेड रिपर वाली परफॉर्मेंसेस या थ्रेड रिपर वाले कोर काउंट्स अब आपको देखने को मिल जाएंगे इंटेल के डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के अंदर। इतना ही नहीं गाइस, परफॉर्मेंस तो आपको इंक्रीज होती नजर आ ही रही है, बट ऑब्वियसली गाइस जो प्रोसेसर्स हैं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस एट अ लिमिटेड वॉटेज देखने को मिलेगी। मतलब कि जितनी परफॉर्मेंस आपको एक 12th जनरेशन में देखने को मिलती थी, 13th जनरेशन में उतनी ही परफॉर्मेंस आपको 25% लेस वॉटेज यूज करते हुए देखने को मिलेगी। मतलब कि इंटेल के जो 13th जनरेशन प्रोसेसर्स हैं, दे आर मोर
पावर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द 12th जनरेशन। और 12th जनरेशन आपको पता है कितनी ज्यादा पावर एफिशिएंट थी, अब 13th जनरेशन उससे भी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। अगर बात कर ले प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर जो इंटेल i9 13900K के साथ इंटेल स्पेसिफिकेशंस लेकर आ रहा है वो एक्चुअली में जॉ ड्रॉपिंग है। यहाँ पर आपको 24 कोर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसमें आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स और 16 एफिशिएंसी कोर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको 32 थ्रेड देखने को मिलेंगे प्रोसेसर के अंदर। अगर कैश मेमोरी की बात करें तो टोटल 68 MB की कैश मेमोरी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से 36 MB जो है वो उनकी L3 स्मार्ट कैश मेमोरी होने वाली है। इसके अलावा आपको इंटेल के UHD 770 ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ये K वेरिएंट है तो ये एक ओवरक्लॉकेबल वेरिएंट है और इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि डिसेंट सी परफॉर्मेंस दे देते हैं। आपको एक्चुअली में एक ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप एक इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पीसी बिल्ड बनाना चाह रहे हैं तो। अगर TDPs की बात कर लें तो बेस पावर जो है इसकी 125 वॉट्स की है। मैक्स टर्बो पावर की बात करें तो अराउंड 253 वॉट्स तक ये प्रोसेसर जा सकता है। अगर सॉकेट कंपैटिबिलिटी की बात करें तो वही LG A1700 सॉकेट होने वाला है। हालांकि इसके साथ Z790 मदरबोर्ड्स भी लॉन्च होंगे, जो कि DDR4 एंड DDR5 दोनों ही कंपैटिबल होने वाले हैं। प्रोसेसर जो है आइडियली 3200 मेगाहर्ट्ज पर DDR4 के साथ एंड 5600 मेगाहर्ट्ज पर DDR5 के साथ परफॉर्म करेगा। इसके अलावा गाइस, इस प्रोसेसर में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि विद एवरी लॉन्च हर प्रोसेसर एक मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी टच कर रहा है। और इंटेल 13 जनरेशन का जो ये फ्लैगशिप मॉडल हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें भी आपको 5.8 गीगाहर्ट्ज की टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। मतलब कि ओवरक्लॉक करते हुए मोर देन 5.8 गीगाहर्ट्ज ये प्रोसेसर्स टच कर सकते हैं। कि अभी इंटेल के प्लान में एक और नया मॉडल जो आउट ऑफ द बॉक्स ही 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर की टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देने वाला है, वो अभी लॉन्च होगा। अभी इस लाइनअप में लॉन्च नहीं हुआ है, बट आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने के अंदर आपको 6 गीगाहर्ट्ज आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस वाला भी प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जैसे कि इंटेल का i9 12900KS आया था, वैसे ही हो सकता है कि हम ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि i9 13900KS भी देखने को मिले। गाइस, मैं बात करूंगा टेस्ट बेंच की जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एज यूजुअल वी आर गोइंग विद द टॉप एंड मॉडल्स प्रोवाइडेड टू अस बाय MSI। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं इंटेल का i9 13900K, उसके साथ हम लोग पेयर कर रहे हैं MSI Pro Z690P वाईफाई मदरबोर्ड। इसको हम पेयर कर रहे हैं MSI के ही उनके GeForce RTX 3090 Gaming X Trio मॉडल के साथ, जो कि 24 GB का ग्राफिक कार्ड है, टू गिव यू द मोस्ट रियलिस्टिक एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस रिव्यू एंड प्रोसेसर की जितनी भी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज हैं उनको टॉप नॉच तक लेकर जाना। अलावा गाइस, रैम जो है DDR5 कंपैटिबल होने वाली है, किंगस्टन फ्यूरी की 5600 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहे हो। गाइस, अब जितना भी हमें टाइम इस प्रोसेसर के साथ मिला, बहुत कम टाइम था, मुझे सिर्फ एक दिन ही ये प्रोसेसर मिला ताकि मैं इसको टेस्ट कर पाऊं। तो उसमें मैं जितनी मैक्सिमम गेमिंग टेस्ट और सिंथेटिक बेंचमार्क्स कर पाया, मैं अब वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बट ऐसा है गाइस, परफॉर्मेंसेस एक्चुअली में जितने भी मैंने अभी तक प्रोसेसर टेस्ट किए हैं, चाहे वो AMD के Ryzen 7000 सीरीज के हो या इंटेल की 12th जनरेशन के जो भी हम बिल्ड्स करते हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमें इंटेल के i9 13900K में देखने को मिली है एंड वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले गेमिंग बेंचमार्क्स की बात कर लें तो सभी गेम्स हमने वो ट्राई करी हैं जो ज्यादातर लोग खेलते हैं एंड एक्चुअली में प्रोसेसर के जो जितने भी घोड़े हैं सब खोल के दिखाएगी वो। तो फाइनली हम लोगों ने सबसे पहले जो टेस्ट किया है वो है Cyberpunk 2077। इट इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट गेम्स। और हाँ, सारी की सारी जो गेम्स है वो 1080p पर ही हम लोग टेस्ट करेंगे एट हाईएस्ट प्रीसेट। यहाँ पर अगर i9 12900K की बात करें तो उसमें अराउंड 180 FPS देखने को मिले। अगर i9 13900K की बात करें तो उसमें अराउंड 192 FPS देखने के लिए मिले। एंड अगर Ryzen 9 7950X की बात करें तो उसमें भी हमें 180 FPS देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्जिनली बेटर परफॉर्म करता नजर आ रहा है i9 13900K। बाद भी टेस्टेड द गॉड ऑफ वॉर, जो कि पीसी में इसी साल लॉन्च हुई है एंड एक्चुअली में काफी लोग इस गेम को खेलते हैं। तो यहाँ पर i9 12900K ने अराउंड 196 FPS क्लॉक करे। अगर 13900K की बात करें तो उसने अराउंड 215 FPS क्लॉक करे। एंड फाइनली अगर 7950X की बात करें तो उसने अराउंड 205 FPS करे। इसके बाद भी टेस्टेड द Red Dead Redemption 2, जिसमें अराउंड 156 FPS देखने को मिले इन 12900K, 189 FPS देखने को मिले इन 13900K एंड 190 FPS देखने को मिले इन Ryzen 9 7950X। साथ भी टेस्टेड द Forza Horizon 5, जो कि बहुत टाइम से चलती आ रही है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेसिंग गेम्स इन द मार्केट राइट नाउ, जिसमें 12900K में अराउंड 160 FPS देखने को मिले, 13900K में अराउंड 172 FPS देखने के लिए मिले एंड Ryzen 9 7950X में अराउंड 162 FPS देखने के लिए मिले। अगेन 13900K was marginally better and actually में गेमिंग करते हुए भी हमें लग रहा था
कि परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ रही है। आप लोग की लोकप्रिय गेम जो पिछले 6-7 साल में आप लोगों ने बहुत खेली है एंड अभी भी लोग खेलते आ रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर में भी खेलते आएंगे, वो है GTA 5। GTA 5 एक्चुअली में 1080p में खेलने जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट प्लेएबल गेम्स है। यहाँ पर 12900K ने अराउंड 180 FPS क्लॉक करे, 13900K ने अराउंड 208 FPS क्लॉक करे एंड 7950X ने अराउंड 178 FPS क्लॉक करे। प्लेड शैडो ऑफ द टूम रेडर जिसमें 12900K में अराउंड 180 FPS देखने को मिले, 13900K में अराउंड 220 FPS देखने के लिए मिले एंड 7950X में अराउंड 191 FPS देखने के लिए मिले। लास्ट गेम हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट करी जो की थी Far Cry 6, जो कि अगेन सिमिलर से रिजल्ट्स देखने को मिले। 12900K में अराउंड 162 FPS, 13900K में अराउंड 176 FPS एंड 7950X में अराउंड 149 to 150 FPS देखने के लिए मिले। अगेन परफॉर्मेंसेस जो है 13900K की मार्जिनली बेटर है, इवन बेटर देन 12900K, बट यहाँ पर जो प्रोसेसर का जो टेस्ट है वो एक्चुअली में सिंथेटिक बेंचमार्क्स में देखने के लिए मिलेगा, जो अब हम जिसके बारे में बात करते हैं। गाइस ये थे कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स जो हमें जितना टाइम मिला हम टेस्ट कर पाए, बट अब बात कर लेते हैं एक्चुअली में प्रोसेसर के घोड़े जहां खुलते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स में। हम लोगों ने 3 सिंथेटिक बेंचमार्क्स कर रहे हैं ताकि एक बेटर आइडिया लग पाए इन ऑल काइंड्स ऑफ फ्रंट्स कि सिंथेटिकली या प्रोसेसर बेस्ड जॉब्स में ये प्रोसेसर जो 13900K है कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले भी टेस्टेड द Cinebench R23 सिंगल कोर एंड मल्टी कोर टेस्ट, जिसमें सिंगल कोर एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस पता चलती हैं प्रोसेसर की इन द रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियोज। तो यहाँ पर हमें i9 12900K के जो स्कोर्स देखने को मिले इन सिंगल थ्रेड, इन सिंगल कोर्स वो थे 1996, मल्टी कोर स्कोर्स थे 27157। सिंगल कोर स्कोर्स इन i9 13900K वर 2276, in multi-core scores were 37701 and Ryzen 9 7950X में single core scores were 2018 and the multi-core scores were amazingly fast 38165. Geekbench 5 test में single core and multi-core scores ही आते हैं again to show the processor's performance। यहाँ पर single core scores थे 2029, multi-core scores थे 18719 and 13900K की बात करें तो single core scores were 2175, multi-core scores were 24093 and Ryzen 9 7950X की बात करें तो single core scores were 2279, multi-core scores were 23395। यहाँ पर मैं आपका एक ध्यान लेके आना चाहूंगा कि जहां पर भी मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंसेस हैं, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थ्रेड काउंट्स मैटर करते हैं, नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स मैटर करते हैं, वहां पर 13900K एक्चुअली में मार्जिनली नहीं बहुत हाई मार्जिन से बेटर कर पा रहा है कंपेयर टू द कंपटीशन। ऑल्सो AMD की Ryzen 7950X से भी मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस यहां पर बेटर ही देखने को मिल रही हैं। लास्टली वी टेस्टेड द CPU मार्क टेस्ट, जिसमें CPU की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं अंडर ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर्स। तो यहां पर i9 12900K ने स्कोर किया 39456, 13900K ने बहुत ही ज्यादा स्कोर, मतलब मैंने इससे स्कोर आज तक CPU मार्क में नहीं देखा, 60,203 स्कोर किया है 13900K ने एंड 7950X ने 58325। अगेन 13900K मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस, मतलब नो कंपटीशन एट ऑल। तो यहां पर पता चलता है कि किस तरह से इंटेल ने एक्चुअली में अपनी मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर सेट कर दिया। ये थे कुछ बेंचमार्क्स, कुछ परफॉर्मेंस रिव्यूज जो हम लोग जितना टाइम मिला उसमें टेस्ट कर पाए। बट गाइस मैं आपके साथ अब थोड़ा फ्रैंकली हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट सिनेरियो में क्या फर्क पड़ेगा। तो गाइस देखो, पिछले साल ही 12 जनरेशन लॉन्च हुई थी, इस साल 13 जनरेशन लॉन्च हो गई है एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक 12 जनरेशन ही नहीं ले पाए हैं। अब वो 13 जनरेशन का मे भी प्लान कर सकते हैं लेने का, बिकॉज टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स द नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स हैव सर्टेनली इंक्रीज्ड। बट यहां पर बात आती है प्राइसिंग की। अगर मैं 13900K की बात करूं तो $589 का ये ऑल ओवर वर्ल्ड लॉन्च होगा। इंडियन मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो, तो अगर मैं $589 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो इट इज अराउंड 50,000 रुपीज। अगर इंडियन मार्केट एंड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन को भी ऐड कर लें तो इस हिसाब से अराउंड 60,000 के करीब आप इस 13900K को एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज द लॉन्च प्राइस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में प्राइसेस कम हो, जो कि होते ही हैं, जैसे 12th जनरेशन के भी हुए थे एंड 11th के भी हुए थे, 10th के भी हुए थे, वैसे 13th के भी होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करते हो या कोई कंपोनेंट लेते हो, उसमें सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, उसके कंपैटिबल पार्ट्स भी होते हैं, मदरबोर्ड्स हो गए, रैम्स हो गई, ये सारी चीजें हो गई जो कि एक ओवरऑल पीसी बिल्ड बजट या पीसी बिल्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक 60,000 का प्रोसेसर लोगे, उसको कंपैटिबल करने के लिए आप एक Z690, Z790 बोर्ड भी लोगे, जो कि इंटेल ने बहुत अच्छा दाव खेला है, जहां पर आपको एक्चुअली में पुरानी टेक या पुरानी सीरीज ऑफ टेक को आप यूज कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी अपने एग्जॉस्टेड प्राइस पर है। गाइस
प्रोसेसर्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी प्री बुकिंग पर अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट jetlabtechnologies.com को चेकआउट करिए। अगर आपका 13 जनरेशन को प्री बुक करने का प्लान है, 13 जनरेशन का पीसी बिल्ड करने का प्लान है, तो वेबसाइट पर जाकर या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी प्री बुकिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी पीसी बिल्ड करना है तो हमारी वेबसाइट जरूर से चेकआउट कर लेना, jetlabtechnologies.com। सारे एग्रेसिव प्राइसिंग पर पीसी बिल्डर एंड कंपोनेंट्स हैं दिवाली के चक्कर में। बाकी आपको कुछ पूछना भी है या कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप कि अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो लाइक कर चुके होगे, अगर नहीं किया तो कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हम ऐसी अमेजिंग टेक रिलेटेड वीडियोस एंड कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं रजत द्विवेदी साइनिंग ऑफ। मैं आपसे मिलता हूं अगली।